गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन क्लास। एज यू नो कि लास्ट क्लास में हम रिवीजन कर रहे थे आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का। एंड ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमने थोड़ा छोड़ दिया था एंड पोर्शन। तो उसमें देख लेते हैं आपको कौन कौन सी चीजों पे डाउट है। जस्ट आस्क मी, राइट। जैसे आप अभी मुझे बोल रहे थे डबल सिग्मा वाला कंसेप्ट, तो आप जो बोल रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या है, तो आप मुझे भेज देना अगर आपको वो राकेश सर ने कराया है, या यस मनोज यू आर टेलिंग इट इज इन संगीत, तो आप संगीत से मुझे भेज देना, तो वाला मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। Meanwhile, yes, Harsha is asking, sir, how to find coefficient of x to the power of r in 1 minus x whole to the power minus n. तो 1 minus x whole to the power minus n, सिर्फ अगर यही क्वेश्चन है तो इसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा 1 minus x whole to the power minus n, वी नो। ये आपका बस यहाँ पे +1 हो जाता है, n n plus 1 n plus 2 up to n plus r minus 1 by r factorial into x to the power r। तो x to the power r का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा। n से आपको r कदम पीछे जाना है, बट वो सारे आपको प्लस लिखने हैं, n n plus 1 n plus 2, आई कैन से n से r कदम आगे जाना है, राइट। इट इज नॉट योर NCR। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका माइनस माइनस है दोनों। मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई थी लास्ट क्लास में कि अगर 1 plus x होल टू द पावर n है तो n से हम r कदम पीछे जाते थे, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। अगर पावर माइनस है तो इवन ओड के लिए प्लस माइनस आएगा, इसलिए हमने -1 टू द पावर r को मल्टीप्लाई कर दिया था। एज वेल एज यहाँ पे n वाली सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, उसमें कहीं पे भी n-1 नहीं आएगा, n n+1 n+2 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप n से r स्टेप्स आगे जा रहे हो, नॉट पीछे, राइट। n n-1 नहीं हो जाएगा, n से आगे जा रहे हो। आप ऐसा मान लो कि पावर n है, पीछे जाना है, पावर -n है तो n से आगे जाना है, उल्टा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, n से r स्टेप्स पीछे, n से r स्टेप्स आगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? डिनोमिनेटर में तो r फैक्टोरियल आपका एज इट इज है ही, ओके। एंड प्लस माइनस के लिए यहाँ पे -1 टू द पावर r हो जाएगा। 1 minus x होल टू द पावर n है, सेम n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, बट सिंस माइनस x है तो -1 टू द पावर r आ जाएगा। एंड जब आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो ये माइनस पावर के लिए प्लस माइनस आता है, ये माइनस एक्स के लिए प्लस माइनस आता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल होकर बस प्लस ही हो जाएगा। एंड जब प्लस आता है तो प्लस ही है। एंड n में पावर आपका माइनस के फॉर्म में है, तो n n+1 n+2 अप टू n प्लस r-1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, n से r कदम आगे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है तो यही पूछ रहे थे ना हर्षा आप, राइट। x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -n, राइट। चलो, इसके अलावा तो अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, लास्ट टाइम हम 9.3 एंड 9.4 का आपके क्वेश्चंस नहीं देख पाए थे, राइट। तो क्वेश्चंस में अगर 9.3 के कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, 9.3 में वही था मेजर टर्म एंड माइनर, एग्जैक्टली क्या था, ग्रेटेस्ट टर्म, सॉरी, ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो वो वाले तो हमने देख लिए थे, एम आई राइट? ओके, ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए अच्छा, नहीं वो 9.2 में था, सॉरी, ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये 9.3 आपका डिपेंड करता है, समझो यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी होल टू द पावर 4, ये उस फॉर्मूला पे बेस ही है, तो ए प्लस बी होल टू द पावर -4, मैंने बोला था जो ग्रेटर होगा हम उसको कॉमन निकालेंगे, ए इज ग्रेटर हियर, वी आर गोइंग टू टेक ए एज कॉमन, देन यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से इधर आप आगे बढ़ो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 टिल फर्स्ट 3 टर्म्स 1 माइनस 0.1, इस तरीके से फिर आप आगे जा सकते हैं। Calculate square root 3.6 by using first 4 terms of binomial expansion। तो ये अब जब भी आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन आप कैसे लिख सकते हो, राइट? जस्ट अ मिनट, ये तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, हाँ। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 4 माइनस 0.4 होल टू द पावर हाफ, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो दैट इज वन वे। एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड की गई है कंपेयर करने के लिए। यस, बाय एरर कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेटली, हाँ वो भी। बट यहाँ पे तो बाइनोमियल एक्सपांशन बोला गया था, इसलिए बाइनोमियल एक्सपांशन। बस इसमें वही है, राइट। तो ये वाले आपके हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन 4 में आपको पूछा गया है 68 का, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 68।
तो उसका आप 17 फोर्जा लिख सकते हो, 2 टाइम्स रूट 17, 1 प्लस 16 होल टू द पावर हाफ। अगर 1 है, कोई भी एक टर्म 1 आ रही है तो काम थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, बट अगेन पावर हाफ है तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के लिए योर सेकंड नंबर शुड बी लेस देन 1, तो आपको जो ग्रेटर है इन दोनों में से उसको बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। दैट्स इट, यही कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। जैसे ये हो गया 4 प्लस 0.8, तो 4 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ये वाले आप देखना, राइट। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, यू कैन आस्क मी। कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1, वो सब आपको ऑलरेडी पता है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जस्ट अ मिनट। फॉर 2 टू द पावर n माइनस, now 2 टू द पावर 9 माइनस 1। राइट, चल। फिर ये एक सीरीज थी, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। 1/n फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर आप सारे डिनोमिनेटर को चेक करो तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर में आपके पास इधर 2 है तो n माइनस 2 है, 4 है तो n माइनस 4 है, सारे इवन ही है। बट अगर आप ये देखो तो r फैक्टोरियल है तो n माइनस r फैक्टोरियल है, तो सबके न्यूमिनेटर में बस n फैक्टोरियल नहीं है। तो सपोज ये आपकी सीरीज का पूरा सम s है, तो उसको अगर मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये सारे इवन नंबर्स का सम हो जाएगा, विच इज 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से आपको s मिल जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल। ओके, यस विष्णु, आई विल सी दैट। हाँ, बस इस टाइप के ये आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे ये NC1 के साथ आपको कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके दिया है, जो R है वही मल्टीप्लाई करके दिया है, राइट। तो यहाँ हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया। अब R इंटू NCR, NCR को आप ये 3 फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इसमें R आपका डिनोमिनेटर में सभी जगह पे आता है, उसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे आपका न्यूमिनेटर में R नहीं हो। ओके, अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे वहां पे भी न्यूमिनेटर में n और r वाली टर्म आएगी, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में n और r वाली टर्म आएगी, बट यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, सो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है, फिर यहाँ पे n आपका बाहर निकल जाएगा, फिर सिग्मा आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला होगी उसको आप सोच सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ऐसे ये कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। चलो, आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा, राइट। 9.3 पीएनसी के एक क्वेश्चन में डाउट है, आप पूछो पूछो। मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यस, बोलो। आई एम हैविंग मॉड्यूल हियर, जस्ट अ मिनट। 8.4 होमवर्क क्वेश्चन 11, वेट। यस, मीनवाइल विष्णु ने भी वो भेज दिया है, तो वो वाला भी हम देख लेंगे। एट पॉइंट फोर, okay, wait, let me import that question here.
होमवर्क मतलब यही ना, मिसलेनियस एडवांस क्वेश्चन जो उसमें दिए गए हैं हर्षा। एम 8.4 मिसलेनियस एडवांस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11, नहीं वेट, मिसलेनियस वाले 13 से शुरू हो रहे हैं। हाँ 8.4, तो 8.4 में इन वेट, ये मैं 8.5 आ गया, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हाँ यस, बिटवीन टू जंक्शन, यस यस यस। ओके यस मनोज, अभी देख लेते हैं। ये 8.4 ही है ना, यस दिस इज 8.4। Now, homework exercise question number 11, right? Now see this, just a minute. Yes. Between two junctions A and B, there are 12 intermediate stations. ये दो junctions हैं A और B. उसके बीच में आपके stations हैं 12, 1, 2, 3 up to 12. Station number 1, station number 2, station number 3 up to station number 12. The total number of ways in which the train can be made to stop at 4 of these stations, so that no two of them, no two of these halting stations are consecutive. Okay. इसमें से 4 स्टेशन पे ट्रेन को रुकना है। अब वो उस तरीके से रुकना है कि उनमें से कोई भी दो आपके कंसेक्यूटिव हों, राइट। अब नो टू ऑफ दिस हॉल्टिंग स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ दो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे कि कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकती, राइट। 3 कंसेक्यूटिव लोगे तो उसके अंदर भी 2 आ जाएंगे, 4 कंसेक्यूटिव होंगे तो वो भी उसके अंदर कंसेक्यूटिव आ जाएंगे। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, so no two of consecutive means none are consecutive, right? कोई भी consecutive आपके होने ही नहीं चाहिए। not 2, not 3, not 4, कोई भी आपके consecutive नहीं होने चाहिए। so that means क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ total number of ways minus all 4 are consecutives? wait, is equal to total number of ways माइनस, अगर टोटल नंबर ऑफ वेज के रिस्पेक्ट में हम जा रहे हैं तो कोई भी दो आपके कंसेक्यूटिव, सॉरी हाँ यस माय मिस्टेक है सर, सिर्फ सारे चारों के चारों नहीं। inclusion exclusion formula, agree? Two of them are consecutive plus 3 of them are consecutive वेट, इसके लिए कुछ तो किया था प्रोसेस, जस्ट अ मिनट। चलो पहले आप मुझे बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगी?
दो जंक्शन के बीच में, राइट, यस, आपके पास 12 स्टेशन हैं। ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ द स्टेशन। ट्रेन इसमें से 4 स्टेशन पे स्टॉप होगी। (12C4) डायरेक्टली नहीं, रुको मनोज, 42 कैसे आप लिख रहे हो? 42 कहाँ से आया? नाइन, 10, 11, 12 को आपने सम कैसे किया? समझना, मेरी बात समझो यहाँ पे। इसको कैसे करना है? आप मुझे ये बताओ, अगर मान लो, मैं ऐसा मान रहा हूं, जो आपको 4 पॉइंट पे स्टॉप करना है, समझो एक बार, आपको 4 पॉइंट पे स्टॉप करना है, वो पॉइंट के नाम, वो 4 स्टेशन को मैं पसंद कर रहा हूँ, सपोज ये स्टेशन 1, ये .1, राइट। यहाँ पे कहीं पे मैं पसंद करूंगा .2, इधर मैं पसंद करूंगा .3, एंड कहीं पे आपका होगा .4 सपोज। ओके, ओके, बीच में कहीं 4 स्टेशन पे आपकी ट्रेन रुक रही है, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ऐसा होगा? ओके, 4 स्टेशन पे पॉइंट आपकी ट्रेन रुक रही है। अब उसके बीच में नंबर ऑफ स्टेशन काउंट करो। ए और P1 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेशन है, सपोज वो नंबर ऑफ स्टेशन है X1। P1 और P2 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेशन है X2। P2 और P3 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेशन है X3। P3 और P4 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टेशन है X4। P4 और B के जो बीच में नंबर ऑफ स्टेशन है वो X5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या इस तरीके से होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाय या ना? चलो, अब अगर टोटल इन सभी स्टेशन का मैं सम कर दूं, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5, ये टोटल सम कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी दिस टोटल सम? मैं सभी स्टेशन का सम कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी स्टेशन का सम कर रहा हूँ, वो आपका क्या हो सकता है? टोटल 12 स्टेशन हैं, टोटल S1 S2 S3 S4 टोटल 12 स्टेशन हैं। 12 में से आप 4 स्टेशन को एज अ पॉइंट काम कर रहे हो, राइट? वो तो आपका एज अ पॉइंट काम हो जाएंगे, वो P1 हो गया, ये P2 हो गया, राइट? ये P3 में एक स्टेशन काउंट हो जाएगा, P4 में एक स्टेशन काउंट हो जाएगा, तो वाले स्टेशन तो बीच में काउंट नहीं होंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना कि मैं सारे स्टेशन लिखूं यहाँ पे। गॉट इट ना? राइट, S9 S10 S11 S12। चलो, अब इसमें अगर मैं 5, ये 4 पॉइंट का कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। चलो, अब X1 नंबर ऑफ स्टेशन कितने हो गए यहाँ पे? 2। X2 कितना हो गया? 1। X3 कितना हो गया? 1। X4 कितना हो गया? 1। X5 कितना हो गया? 3। सबका सम करो, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8 और नॉट। 12 में से ये चले जाएंगे, राइट? ये इधर आ जाएगा आपका ए, ये इधर आ जाएगा बी। ए और बी को तो वैसे भी काउंट करना है ही नहीं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ए और बी के बीच में पहले 12 थे, अब बीच में 4 और पॉइंट आ गए, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 8, राइट? विच इज योर 12 - 4 विच इज इक्वल टू 8। इज दिस क्लियर? क्योंकि पॉइंट आपको स्टेशन काउंट करनी ही है। चलो, अब इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे X1 X2 X3 X4 के, वो इंटीजरल सॉल्यूशन ही मिलेंगे, नंबर ऑफ इंटीजरल सॉल्यूशन। क्या ये X1 X2 X3 X4 आपके जीरो हो सकते हैं? टेल मी, क्या ये जीरो हो सकते हैं? कैन दिस बी जीरो? आपको क्या बोला गया है? नन ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव और नॉट। अगर वो जीरो होंगे तो क्या होगा? मान लो कि अगर आप X1 जीरो ले रहे हो, तो A और S1 तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, एम आई राइट? हाँ या ना? अगर एक भी जीरो आ रहा है तो वो तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, राइट? ये अगर जीरो आ रहा है तो कंसेक्यूटिव आ रहा है, मतलब कोई भी जीरो नहीं हो सकता। सो इसके आपको फाइंड करने हैं नॉन जीरो इंटीग्रल
सॉल्यूशन? यस विष्णु, व्हाट आर यू आस्किंग? सर ए से साथ कंपेयर नहीं करना है ना, ए के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, x1 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं कि अगर x1 आपका 0 हो गया, x1 0 हो गया तो 0.1 आपका क्या हो जाएगा, 0.1 इज योर s1, राइट? तो ये आपका कंसेक्यूटिव हो जाएगा। अच्छा आप बोल रहे हो ए के साथ कंपेयर नहीं करना है, वेट, between two junctions A and B there are 12 intermediate stations. The number of ways in which the train can be made to stop at 4 of these stations so that no two of these halting stations are consecutive. Yes, no two of these halting stations are consecutive. हाँ, अब यहाँ पे अगेन दो वे कि ये halting stations A और B के साथ consecutive है या नहीं, एग्री? तो क्या वो A के साथ consecutive होंगे तो चलेगा? टेल मी, क्या वो A के साथ consecutive होंगे तो चलेगा? समझना, x2 should be greater than 0, x3 should be greater than 0, x4 should be greater than 0, right? Yes, Manoj is telling A and B are also halting station. नहीं, A आपका A से शुरू हो रहा है, समझना, no two of these halting stations, A and B आपके जंक्शन है, according to the question terminology समझो, A and B को नाम दिया गया है जंक्शन, ओके, A and B को नाम दिया गया है जंक्शन, तो A और B के बीच में अगर स्टेशन और बीच में नहीं होगा तो चलेगा, राइट? फर्स्ट स्टेशन ही हॉल्टिंग स्टेशन हो सकता है, वेट, हाँ, तो ए के बाद वो स्टेशन 1 पे ही डायरेक्ट रुक जाएगी, चलेगा। नो टू ऑफ दिस हॉल्टिंग स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, मतलब ये चार में से कोई भी आपका हॉल्टिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपका ये बोल सकता हूँ कि जो आपका x1 एंड x5 हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकते हैं, एम आई राइट? x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वो आपके 0 हो सकते हैं, ओके। तो जब आपके पास ऐसे इक्वेशन थे, राइट, हाँ, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कुछ आपके 0 हो सकते हैं, कुछ आपके नॉन 0 हो सकते हैं, तो वहां पे आप करते थे, राइट? याद करो, सॉरी, ऐसे केस में आप क्या करते थे? माय मिस्टेक, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में +1 ऐड कर देते थे, एम आई राइट? हाँ या ना? क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशंस है ना, राइट? प्लस x6 नहीं, x6 जितना मुझे याद है, समझना, अगर मैं x1 +1 कर रहा हूं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। x5 +1 कर रहा हूं, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज ग्रेटर देन 0, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो ये x1 +1 आपका दूसरा वेरिएबल हो जाएगा y1, x5 +1 आपका दूसरा वेरिएबल हो जाएगा y5, एम आई राइट? हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे दोनों जगह पे इधर आप +1 ऐड कर दो क्विकली। तो x1 से x5 का सम 8 है, x1 + x2 + x3 plus x4 plus x5 equal to 8. Let us 8 plus 1 here. Let us 8 plus 1 here. So to balance, I have to add here as well. So y1 plus x2 plus x3 plus x4 plus y5 is equal to 10. अब यहाँ पे आपके सारे के सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन 0 है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऑल xi ग्रेटर देन 0, ऑल yi ग्रेटर देन 0 हियर, ओके। सारे के सारे पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको क्या मिलेंगे? n माइनस 1 c r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, राइट? n प्लस r माइनस 1 आपका कब आता था? n प्लस r माइनस 1 व्हेन इंक्लूडेड 0, दिस इज एक्सक्लूडेड 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 10 माइनस 1 c, 5 वेरिएबल, 5 माइनस 1 9 c 4। व्हाट इज योर आंसर गिवन हियर? 9 c 4। इजी एवरीवन? ग्रेट। तो ये कंसेप्ट है, इसके पीछे ये था, वहां से आपको ऐसे जाना था, लाइक दैट। ठीक है, यस, नाइस कंसेप्ट। एंड सबसे पहले मनोज एंड विष्णु ने मुझे जो डाउट पूछे थे एकदम सबसे पहले, जब वो पहली बार मिले थे, जब मैंने आपका पढ़ाना शुरू किया था, तो इसके बेस पे डाउट पूछे थे। सर 1 क्यों ऐड करना है? 1 इसलिए ऐड करना है मनोज कि उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट किया जाए। ओके, समझना है यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसकी फॉर्मूला है मनोज? आइदर कंसेक्यूटिव स्टेशंस, नॉट कंसेक्यूटिव स्टेशंस,
हमारे पास फॉर्मूला उसकी है जहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल आपके पॉजिटिव होंगे, ओनली पॉजिटिव हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। या फिर अगर सारे के सारे वेरिएबल आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, मतलब 0 इंक्लूड कर सकते हैं सारे के सारे वेरिएबल में, या सारे के सारे वेरिएबल में आप 0 एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन दोनों केस के हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, कुछ वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसीलिए हमें ये करना है। ओके, एंड सिंस वो इंटीजर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को ग्रेटर देन 0 कन्वर्ट करने के लिए +1 ही करना पड़ेगा। यस सर, ऑल्टरनेट सिलेक्ट करके उसमें से 4 सिलेक्ट करने से भी 9C4 आएगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। वेट, ऑल्टरनेट सिलेक्ट करके उसमें से 4 सिलेक्ट करना मतलब तो टोटल 12 स्टेशन है, 12 में से ऑल्टरनेट सिलेक्ट करोगे तो 9 कैसे आ गए? वो ऑल्टरनेट सिलेक्ट करके उसमें से 4 कैसे किया आपने 9C4? विष्णु, नो कंसेक्यूटिव, आई एग्री। तो नो कंसेक्यूटिव मतलब तो उसमें तो बहुत सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं ना, किसी दो के बीच में एक गैप हो, किसी दो के बीच में 2 गैप हो, किसी दो के बीच में 3 गैप हो, किसी दो के बीच में 4 गैप हो। ओके, मनोज इज आस्किंग फॉर क्वेश्चन 10 एज वेल। हाँ, बट क्वेश्चन 10 में दूसरी कंडीशन लग जाएगी, समझो। शायद क्वेश्चन 10 यहाँ पे किया है मैंने, नहीं। वेट, लेट मी शो यू क्वेश्चन 10। हाँ विष्णु, एक बार ट्राई करो। See this question number 10. In how many ways can 4 persons each throwing a dice once make a sum of 13? Okay, चलो समझो। 4 लोग हैं, 4 लोग एक ही बार डाइस ड्रॉ कर रहे हैं, समझना। तो अगर मान लो पहला पर्सन है, उसको आ रहा है x1 डाई पे, दूसरे पर्सन को आ रहा है x2, तीसरे नंबर को आ रहा है पर्सन को आ रहा है x3, चौथे नंबर को आ रहा है, चौथे पर्सन को आ रहा है x4। So can I say here x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 13? Am I right? हाँ या ना? राइट। बट हर एक नंबर की एक लिमिटेशन होगी। जो आपका x1 नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक हो पाएगा? वो ओनली 1 से 6 तक होगा। x2 भी आपका 1 से 6 तक होगा, x3 भी आपका 1 से 6 तक होगा, एंड x4 भी आपका 1 से 6 तक होगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। लोअर लिमिट तो अच्छा है, 1 से 6 होगा मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा, वो आपको पता ही है। तो जब आप लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई कंसेप्ट ऑफ लोअर लिमिट, वहां पे आपको क्या मिलेगा समझना। इन दैट केस आपको ऐसे सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जैसे मान लो ये 13 आने के लिए कोई एक 10 आ गया, ये तीनों एक एक आ गए, तब भी तो आपका ये केस हो सकता है, हाँ या ना? बट क्या वहां पे x4 आपका 10 पॉसिबल है? नो। तो ओके, तो अब उसको रिस्ट्रिक्ट आप कैसे करोगे? टेल मी, वो आपने कैसे किया रिस्ट्रिक्शन? सब्ट्रैक्टेड 4। अच्छा, मतलब हर एक के लिए एक एक आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उससे भी तो सेम कंडीशन हो जाएगी ना, 4 से सब्ट्रैक्ट करने से। अच्छा, केस वन आपने ऐसा लिया कि 4 से सब्ट्रैक्ट किया ओनली 1। फिर केस वन, तो इधर आपको आया 9। फिर सर देन 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। वेट, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, आप एक मिनट। x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा होगा।
फिर एग्जैक्टली आपने किया क्या मुझे पता नहीं चल रहा, कि आप अनम्यूट करके बता सकते हो? इधर विष्णु ने मुझे ये भेज दिया है सर डबल सिग्मा वाला। हाँ मनोज बोलो। सर यहाँ में n-1 r-1 अप्लाई कर दिया सर, पर आंसर मैच नहीं हुआ है। एग्री। नहीं, वही तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, वो अप्लाई करने के लिए अगर आप यहाँ पे n-1 ये एक जगह पे n-1 से r-1 अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला उसमें से बहुत सारे केसेस हमें माइनस करने पड़ेंगे। सर नहीं सर, वहाँ नहीं अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया मैंने। बट इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों किया आप मुझे ये बताओ पहले। अगर ये कर रहे हो तो यहाँ पे तो x1-1 आपका जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो सकता है तो कंसेप्ट लगना चाहिए n+r-1 c r-1, एम आई राइट? नहीं सर, मैं हर केस में सब्ट्रैक्ट नहीं किया सर, एक ही केस में -4 कर दिया मैंने, क्योंकि एक ही एक नंबर 10 हो सकता है ना सर, मैक्सिमम नंबर। एक ही एक नंबर। मैक्सिमम 10 हो सकता है ना सर, 10 + 1 + 1, 10 + 1 + 1 + 1। तो इसलिए एक ही बार मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड। तब x डैश प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज जस्ट इक्वल टू 9 आ गया। जस्ट अ मिनट, समझो इधर। अच्छा, जो एक बार वाला 10 है उसी को आपने -4 कर दिया 6 लाने के लिए, आप ये बोल रहे हो राइट? हाँ सर। बट वो 10 तो कहीं भी हो सकता है ना, यही समझो। ये 111 10 की 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। वो 10 x1 x2 x3 x4 में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है आपका 9211, एम आई राइट? फिर आपका हो सकता है 8311। इसके अलग अलग केसेस, इसके अलग अलग केसेस। फिर 7411, राइट? और इसमें तो और अलग अलग बनेंगे भी। फिर 6 वाला तो सारे आएंगे ही। फिर ये 9211 में ये 2 आपका अलग अलग कहीं भी हो सकता है, राइट? चलो 92 में और कोई ऑप्शन नहीं। 83 में आपके ये भी केस बन सकते हैं कि 1228, एम आई राइट? राइट, 8 वाले में एक दूसरा केस ये भी बनेगा। फिर ये 1147 में 1, इसको आप 2 कर दो, इसको 3 कर दो, 1237, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन। फिर इसको आप 2 कर दो तो इधर 2227, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन, एम आई राइट? ये सारे के सारे माइनस करने पड़ेंगे। इसके जितने बनेंगे ये माइनस, 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 इसके जितने बनेंगे माइनस, इसके जितने बनेंगे माइनस, इसके जितने बनेंगे माइनस। आर यू नहीं गेटिंग माई सर, पॉइंट? सर अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा ना सबके लिए सेटिस्फाई कैसे होगा 4 सब्ट्रैक्ट करने से, आप मुझे ये सर? बताओ। क्योंकि अगर 7 8 ऐसा आ गया तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 3 ऐसा हो जाएगा उसका नंबर। बट 4 आप कोई, अरे 4 आप कोई एक वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप मुझे ये बताओ। हाँ सर, एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इन सब के लिए अगर -4 करने से वो सेटिस्फाई हो गया, राइट? अगर वही वेरिएबल फिर कभी 4 से कम आ गया तो मतलब एज फॉर एग्जाम्पल मानो एक वेरिएबल को, जो एक वेरिएबल आपका 1 से लेके 6 में अवेलेबल है, उसको आप 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x4-4, राइट? तो 6 - 4 ये 2 हो गया, 1 - 4 -3 हो गया। दैट मीन्स आपका वेरिएबल वहां पे वैल्यू ले रहा है -3 से 2। इसका मतलब ये होता है। नहीं एंड सर, मैं अगर एक आप ही ये, बार कर रहा हूँ ना सर। ठीक है मनोज, मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे। एंड जो आप एक ही बार कर रहे हो ना x4-4, बट ये जो ये n-1 से r-1 आप अप्लाई करते हो ना फॉर्मूला, वो एक बार नहीं है। ये फॉर्मूला में सारे के सारे काउंट हो जाते हैं, उसमें सारे के सारे ऑप्शंस काउंट हो जाते हैं। उसमें x4 आप एक बार लिखते हो, बट x4 के जितने ऑप्शन है सारे के सारे काउंट हो जाते हैं। तो x4 जब आपका 10 आएगा उसमें ये फॉर्मूला आपकी अप्लाई हो गई, 9 आएगा उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गई, 8 में आपकी फॉर्मूला अप्लाई हो गई, 7 में आपकी फॉर्मूला अप्लाई हो गई, राइट? 6 में अप्लाई हो गई, 5 में अप्लाई हो गई। व्हाट अबाउट 4? 4 3 2 1 के लिए क्या x4 की वैल्यू 4 3 2 1 हुई, तब क्या ये अप्लाई होगा? तब तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा ना, एम आई राइट? हाँ आर सर। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। तो ये चीज है, मतलब उसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा। वेट, हाँ यस, टोटल माइनस ऑल दिस केसेस, ये सारे के सारे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बट ये सारे के सारे काउंट करना, समझो। टोटल केसेस आप यहाँ पे पहले काउंट कर सकते हो, राइट? हाँ, n-1 c r-1, एम आई राइट?
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। चलो अब ये पहला केस, ये हम कैसे काउंट करेंगे? ऐसे वाले कितने केस बन सकते हैं? एक 10 आए और 3 1 आए, तो ऐसे सिर्फ 4 केस बन सकते हैं। एम आई राइट? हाँ, जहाँ पे 10 आपका अलग अलग आएगा, राइट? तो ये 4 सच केसेस। चलो एक 1 1 और एक 2 9, परमिटेशन। दो आपके 1 1 आए, एक 2 आए और एक 9 आए, वो वाले कितने केसेस बन सकते हैं? नहीं तो एक काम कर सकते हैं ना, समझो। हाँ समझो, एक मिनट, सी हमने ये कैसे किया था। is 13, x1 plus x2 plus x3 plus x4 is 13, this we know, right, as per the question. अब यहाँ से अगर आप n-1 c r-1 केस अप्लाई कर रहे हो, that is 13-1 c 4-1 which is 12 c3, तो इसमें बहुत सारी चीजें काउंट हो जाएंगी जो हमें माइनस करनी है। वो सारी चीजें क्या है, हमें ये पता है कि सारे नंबर्स जो आपके पास हैं वो सभी नंबर्स की वैल्यू 1 से 6 हो सकती है, राइट? 1 से 6। अब जो केसेस आपके पास अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा, वो केसेस में ये होगा कि कोई एक डाइस की वैल्यू ही ज्यादा जा सकती है, समझना। तो ये टोटल सम 13 है, तो अगर किसी एक डाइस पे वैल्यू 7 जा रही है तो वो किसी एक डाइस पे ही 6 से क्रॉस करेगी, फिर कोई दूसरे डाइस पे वो 6 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि टोटल सम तो आपका 13 है। एम आई राइट? तो अगर किसी एक डाई पे 7 बन रहा है तो 7 वाले टोटल ये सारे केस मुझे काउंट करने के लिए समझना मेरे पास क्या ऑप्शन होगा। केस 1, on one die we are getting in all the solutions one number is 7 we are getting। अगर एक नंबर 7 आ रहा है वो कोई भी हो सकता है, राइट? समझना, वो एक नंबर 7 आपका इन सब में से कोई भी हो सकता है। अभी मान लो कि कोई भी एक आपका 7 है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए सिर्फ x4 मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, राइट? लेट x4 इक्वल टू 7, तो x1 plus x2 plus x3 equal to 13 minus 7, am I right? x1 plus x2 plus x3 is equal to 6, right? अब ऐसे कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करने हैं जब इन तीनों का सम 6 हो। अब x1 plus x2 plus x3 का सम तो 6 हो सकता है, हाँ या ना? जो हमने वहां पे देखा था कि ये आपके हो सकते हैं 1 1 4 1 2 2 1 2 3 2 2 2, एंड इसमें अलग अलग, सॉरी 1 1 4 1 2 3 2 2 2। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्टली n-1 c r-1 फॉर्मूला, 6-1 c 3-1 which is nothing but your 5c2, am I right? ओके, अगर एक नंबर आपका 2 है तो 7 है तो केस नंबर 2, वन नंबर इज 8, राइट? सपोज अभी के लिए मान रहा हूँ x4 8 है, फिर मैं x1 x2 x3 वाले कंसेप्ट भी ज्वाइन कर लूंगा। सो x1 plus x2 plus x3 इन तीनों का सम हो जाएगा 13-8, 13 - 8 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 7-1 c 3-1 which is nothing but 6c2, am I right? हाँ या ना? Please give me some response, right? Case 3, x4 equal to 9, so x1 plus x2 plus x3 which is equal to 13 - 8 5, sorry my mistake, 5 - 1 is 4 c2, okay, so 13 - 9 4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 - 1 c 3-1 3c2, and finally case 4, x4 equal to 10, so x1 plus x2 plus x3 3 3-1 c 3-1 2c2, that is nothing but 1। तो ये सब मैंने ऐसा मान के किया जब सिर्फ आपका x4 एक वेरिएबल आपकी वैल्यू ले रहा है 7 8 9 10, वही सारी वैल्यू आपका x1 x2 x3 भी ले सकता है, हाँ या ना? तो ये हर एक सेम केस मुझे x1 के लिए भी मिलेगा, x2 के लिए भी मिलेगा, x3 के लिए भी मिलेगा। सो ऑल सच केसेस विच आर 5c2 plus 4c2
प्लस 3c2 प्लस 2c2 plus 3c2, 5c2 plus 4c2 plus 3c2 plus 2c2. Wait, Manoj, I am coming to your question. Into 4. Is this clear, everyone? 4 into 5c2 plus 4c2 plus 3c2 plus 2c2. जिसको आपको टोटल केसेस में से माइनस करना है. टोटल केसेस आपके क्या आए थे? 12c3. तब आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. 12c3 माइनस दिस. Am I right, everyone? Right. इस मेथड से करना है. नाउ अब मनोज का क्वेश्चन, सर इसमें भी नेगेटिव आ सकता है ना. अब वेट मनोज, जो आपने -4 किया ना, राइट, 13 - 4 आपने डायरेक्टली किया, राइट. 13 - 4 वाला केस यहाँ पे वेट, यहाँ पे क्यों नेगेटिव नहीं आएगा? क्योंकि x1 + x2 + x3 यहाँ पे 6 है. तो यहाँ पे हम वही केस काउंट करेंगे जहाँ पे x1, x2 और x3 की वैल्यू 6 से ज्यादा जाएगी ही नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब x1, x2, x3 वाले केस यहाँ पे कौन से आ सकते हैं? जब आपका ये एक डाई पे नंबर 7 आ रहा है, तो ये इक्वेशन में ये रिस्ट्रिक्शन हो जाता है. x1 + x2 + x3 = 6 में आपके आंसर 114, 123, 222 ऐसे केसेस ही पॉसिबल होंगे. इज दिस क्लियर? 116, 123, 222, तो वो 3 केस ही पॉसिबल होंगे लाइक दैट. और वो 3 में फिर अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, तो मिला के आपको 5 × 4/2 10 मिल जाएंगे. ओके, so this is the procedure for question number 10. Clear everyone? चलो अब ओके, चलो अब आ जाते हैं वापस M9 पे फटाफट. सॉरी, क्लास 9 में पहुंच गया. तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे 9.4 में, राइट. वो 9.4 में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे. हाँ, वो आप देख सकते हैं. अभी डबल सिग्मा वाला कंसेप्ट जो विष्णु बता रहा है, लेट अस सी दैट. जस्ट अ मिनट, उससे पहले वो 9C4 वाले क्वेश्चन के लिए विष्णु इज गिवन समथिंग दिस. 3 प्लेसेस में नहीं प्लेस होगा, 9 पॉसिबल प्लेसेस. अच्छा, 12 में से 3 प्लेसेस में नहीं होगा, तो 12 में से आपने डायरेक्टली 3 माइनस कर दिया ऐसा. 12 - 3 9, फिर वो 9 में से कोई भी 4 लेने हैं. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे एंड आई डोंट नो इसकी लिमिटेशन क्या होगी जो आप मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो. 12 - 3, अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि स्टैंडर्ड मेथड यूज करो. हो सकता है ये क्वेश्चन के लिए काम कर गया और कोई क्वेश्चन के लिए ना करे. हाँ, वही 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 हर्षा. 12 में से ये 3 प्लेस के में नहीं होगा एंड 9 पॉसिबल प्लेसेस. इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इसका ग्रुप बना रहे हो. 1 2 3 या क्या बोलूं, 9 पॉसिबल प्लेसेस. नॉट कंसेक्यूटिव मतलब ऑल्टरनेट लेके करना है, बट ये दिस इज वन सच केस विष्णु. ऐसा केस भी पॉसिबल है कि जिसमें सिर्फ एक एक गैप नहीं हो बीच में. ये एक स्टेशन आया, उसके बीच में 2 गैप रह गए, ये दूसरा स्टेशन आया. फिर उसके बीच में 3 गैप रह गए, ये तीसरा स्टेशन आया. फिर एक ही गैप रह गई, फिर चौथा स्टेशन आया. ऐसा केस भी पॉसिबल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12, फिर यहाँ पे लाइक दैट. ओके, तो सब केस में आ जाएगा, मिनिमम वाला है. हाँ, एग्री. मैं बोल रहा हूँ आप बहुत सारे नए नए फार्मूले निकाल सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से अभी ये सजेस्ट करूंगा
ये फॉर्मूला जो आपने यूज किया है इसकी वैलिडिटी चेक करने का और वो सब एक्सपेरिमेंट करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रिवीजन टाइम। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही आप यूज करो। ओके। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपने किया वो कंप्लीटली सही है, कंप्लीटली गलत है। कुछ केसेस में ये सही हो सकता है, कुछ केसेस में ये गलत हो सकता है, बट उसको चेक करने का, उसको वैलिडेट करने का भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन से केसेस में एप्लीकेबल होगा, कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सो बेटर ये है कि ये टाइम पे हम रिस्क ना लें, एंड वो है तो अभी आप ओरिजिनल फॉर्मूला ही फॉलो करो। एंड इसके बारे में अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो आपके वे के बारे में, तो इसको एक जगह पे साइड पे लिख के रखो, वेदर इट इज योर डायरी और एवरीवेयर, कैन एनीवेयर, जहाँ पे आप आपकी जेई की एग्जाम खत्म होने के बाद, बोर्ड्स के एग्जाम से पहले उसके बीच में एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो, या सारी एग्जाम्स खत्म हो जाए, कॉलेज का एडमिशन चले, वो टाइम पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो ये बोल रहे थे ना डबल सिग्मा वाला कंसेप्ट, सम ऑफ सीरीज व्हेन आई एन जे आर इंडिपेंडेंट। हाँ, जैसे डबल सिग्मा के लिए मैं आपको आर एन एस के टर्म में बोल रहा था कि अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट हो तो। ओके। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि सम ऑफ सीरीज व्हेन आई एन जे आर डिपेंडेंट, अगर वो डिपेंडेंट है तो। इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट है तो आप दोनों को इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं, राइट? आई वाला सिग्मा आई वाले टर्म को, जे वाला सिग्मा जे वाले टर्म को, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर दोनों डिपेंडेंट कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जे की कुछ कंडीशन होगी, 0 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू एन, इन द गिवन समेशन आई एन जे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं मतलब डिपेंडेंट है। Now in the sum of the series sigma I equal to 1 to n j equal to 1 to n f of I into f of g, मतलब I equal to 1 to n and j equal to 1 to n अलग से ले रहे हैं। तो पहले उन्होंने j पे 1 to n अप्लाई कर दिया, फिर वहां पे जो भी आपका सिग्मा मिलेगा, मतलब f of 1 से लेके f of n यहाँ पे जो मिला, उन सबके साथ आपका f of ai सॉरी f of i मल्टीप्लाई हो जाएगा, f of i into f of 1 प्लस f of i into f of 2 प्लस f of i into f of 3 up to f of i into f of n। फिर हर एक में f of i में आपका 1 to n लगेगा, तो वो आपका f of 1 स्क्वायर प्लस f of 2 into f of 1 f of 3 into f of 1 इस तरीके से जाएगा अप टू f of n स्क्वायर। तो जैसा हम डाइस के केस में बनाते हैं वैसा वाला केस यहाँ पे पॉसिबल है इन दिस केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay. In the sum of series this I and j are independent. In this summation, three types of term occur. Okay. So the result of sigma j will be constant for second sigma. यहाँ पे हाँ, अभी उन्होंने एग्जैक्टली बाद में लिखा, मुझे लगा ये यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि आई एन जे आर इंडिपेंडेंट हियर, यहाँ पे आई और जे इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ एन यहाँ पे जो आएगा सिग्मा, यहाँ पे एग्जैक्टली ये ब्रैकेट इधर आप ना लिखो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे तो आप इन दोनों को सेपरेटली दे दो तो ही हो जाएगा ना। एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ एन इधर मिलेगा एंड एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ एन इधर मिलेगा, दैट्स इट, उन दोनों का प्रोडक्ट। एम आई राइट? तो ये ब्रैकेट इस तरफ नहीं होगा, हाँ इस तरफ, ये ब्रैकेट इस तरफ नहीं होगा एंड इधर होगा, तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आई 1 to n एंड जे 1 to n है, 1 to n है ना। सर द रिजल्ट ऑफ सिग्मा जे विल बी कांस्टेंट फॉर सेकंड सिग्मा, यस, क्योंकि सेकंड सिग्मा के लिए सेकंड सिग्मा का वेरिएबल आई है, राइट, इसका वेरिएबल जे है। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ 1 to एफ ऑफ एन मिलेगा, इधर एफ ऑफ 1 to एफ ऑफ एन मिलेगा, दोनों का आप सेपरेटली कर सकते हो। अब जब आई एन जे आपके डिपेंडेंट है, वहां पे किस तरीके से दिया गया है समझू, तो वहां पे आपको ये तीन अलग अलग कंडीशन होगी, आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे, आई इक्वल टू जे। Also, sum of terms when I less than j is equal to sum of terms when I greater than j if fi and fj are symmetrical. अगर f of i and f of j symmetrical हैं तो वो सम आपके सेम होंगे, वो हमें पता है, राइट? नाउ यस, तो यहाँ पे आपका पूरा समेशन को हम तीन फॉर्म में डिवाइड करेंगे, जब आपका i और j इक्वल है, जब i लेस देन j है, जब i ग्रेटर देन j है, राइट? फिर जब अगर आपका फंक्शन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन्स नथिंग बट योर इवन फंक्शन, तो आपका i लेस देन j एंड j लेस देन i, इन दोनों में आपका आंसर आना चाहिए सेम, राइट? तो इट शुड बी योर 2 टाइम्स डबल सिग्मा दिस प्लस सिग्मा दिस। वहां से i लेस देन j को उन्होंने सब्जेक्ट बनाया है,
Okay, normal minus this by 2. Okay. When fi and fj are not symmetrical, we find the sum listing all these three terms. Yes. जब वो सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल के लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से उन्होंने किया है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देखने हो तो आप मुझे बताना, आई विल शो यू। तो राकेश सर ने आपको ये फॉर्मूला दिखाई थी एंड ये फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। यू कैन सेंड मी दोस, ओके। आप मुझे दिखाना, मैं आपको उसका रिवीजन भी करा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इन बाइनोमियल, he taught from सेंगेज, ठीक है ठीक है। तो सेंगेज से मैं एक बार देख लूंगा, ओके। वेयर इज माय डायरी? मैं इसमें एक बार मैं खुद पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर दूं फिर आपको दिखाऊं तो वो बेटर रहेगा, राइट। ओके, सेंगेल्स के एग्जांपल क्वेश्चंस, ओके। अभी हम इसका आपके बाइनोमियल थ्योरम का अरिहंत, सॉरी, एलन की हैंडबुक में आपने देख लिया। एलन की हैंडबुक में बाइनोमियल थ्योरम में जो जो आपको नए फॉर्मूला दिए गए हैं वो सारी चीजें आपने देखी। लेट मी शो यू दैट। चलो, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम कौन सा चैप्टर है, जस्ट मिनट, इधर वेक्टर, ये सेट रिलेशन, यस दिस इज 28। ओके, नाउ बाइनोमियल थ्योरम हियर, कैन यू सी दिस x प्लस वाई टू द पावर n, ये तो हमारा नॉर्मल है ही, r प्लस 1 टर्म। मिडल टर्म के बारे में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिया गया, आप वो वाली यूज करो जो ऑलरेडी हमने देखी है, राइट। वो n बाई टू प्लस वन हमने लिखा है, यहाँ पे n प्लस टू बाई टू करके दिया है, बाकी सेम है। फिर n प्लस वन बाई टू एंड n प्लस थ्री बाई टू हमने किया है, यहाँ पे n प्लस वन बाई टू प्लस वन ऐसा अलग करके दिया गया है। हाँ, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हम जो करते थे वही वहां पे स्पेसिफाई की गई है। हाँ, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये वाला क्वेश्चन, ये 2, राइट। ये वाला, इफ रूट a प्लस b होल टू द पावर n इक्वल टू i प्लस f, where I and n are positive integers and 0 less than or equal to f less than 1, then I plus f into f equal to k to the power n, I plus f into I minus f equal to small k to the power n. If n is odd and a minus b square equal to k, if n is even and root a minus b less than 1, yes. ऐसे मैंने आपको बोला कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके 9.4 में है, 9.4 मैंने आपको बोला था ना, राइट, जो आपके मल्टीनोमियल थ्योरम है, तो उसमें इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आप देखना, अगर आप चाहो तो उसके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो क्लास 11 की प्लेलिस्ट से। क्लास 11 की प्लेलिस्ट मैंने आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाली है, ओके। एंड उसके नोट्स वहां पे है ही, वन नोट लिंक, ये अच्छा है, उसको देखना। नहीं पता चले यू कैन टेल मी, आई कैन शो यू। नाउ सम रिजल्ट्स इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये सब हम देख चुके हैं, जो नहीं याद रखने उसकी जरूरत नहीं है। ये वाला रिजल्ट आपका इंटीग्रेशन से आया है, राइट। NC0 प्लस NC1 बाई टू, NC3 बाई थ्री, तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, बट उतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म, वो हमें ऑलरेडी पता है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, and for greatest term we are not remembering any formula, but we are doing tr by tr plus 1 greater than 1, oh sorry, tr plus 1 by tr greater than 1.
बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपोनेंशियल सीरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन द केस ऑफ लिमिट। ओके, लॉगरिदमिक का और उसका यहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया गया है, बट नो नीड टू रिमेम्बर दिस। बस इतना ही दिया गया है, इतना कुछ ज्यादा आपको बायनोमियल में खास नहीं दिया है, राइट। चलो फटाफट स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग को रिवाइज कर लें एवरीवन। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं, सिंस ये एलन हैंडबुक खुली है तो पहले उसमें से स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग को देख लेते हैं, जो आपके हैं 33 एंड 34, राइट। उसके बाद मॉड्यूल भी यहीं पे मैं ओपन कर देता हूँ, राइट, तो यहीं से हो जाएगा।